लेके खड़ी हो गई जैसे धुंधकारी सोया। गहरी नींद में लाठियों का प्रहार करने लगी है। जैसे चीखने लगा, जलते अंगारे मुख में डालने लगी। देखते ही देखते उस पापी का काम तमाम कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जब काम तमाम हुआ तो वही धुंधकारी भूत प्रेत योनि में प्रकट हो गया। जवान मृत्यु मेरे भैया हो जाती है तो हमें जन्म नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्र का लेख है। भूत बनना पड़ता है, 84 लाख जन्मों में जाना पड़ता है ना। अब वो भूत बन के घर में कोई नहीं रहा, गौ कड़वैया है। गाय, बकरा, बैल, सूकर, बड़े बड़े भयंकर रूप बन बन के सपना दिखाई देने लगा, सपने में दर्शाने लगा। गौकड़ बोले, भैया तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? रो के कहा, भैया मैंने कर्म बिगाड़ लिए हैं, मुझे क्षमा करो भैया। हे भैया हमारा उद्धार करो भैया, हमें इस नरक योनि से निकालो। गौकड़ कहता है, भाई इस समय तो नहीं, मैं बड़े बड़े ज्योतिषी ब्राह्मणों से पूछूंगा। आज समय को पाके उस धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन रचाया गया है। भूत प्रेत आत्माओं को शांति देने के लिए श्रीमद् भागवत आयोजन जब रचाया, कुटुंबी बुलवाए हैं, दूसरे रिश्तेदार संबंध बुलवाए, माता बहनाएं बुलवाए और आसन बड़े विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आसन लगाया है और बड़े बड़े प्रकार विद्वान बैठे हैं। प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई। वही धुंधकारी भूत प्रेत योनि में भ्रमण करता करता एक 7 गांठ की बांस की पौड़ लगी थी, उसी में जाके प्रवेश कर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन की सुनी, दूसरी, तीसरे दिन की। इस प्रकार सप्ताह का पूरा विधान हुआ तो 7 गांठें टूट गई। सप्ताह की विधान कथा को सुनने से पापी की मुक्ति छूट गई। माताओं, कहने का तात्पर्य क्या सुन रहे हैं? आया विमान, तत्काल वहां सुर मंडल ने गुणगान किया। धुंधक ने विष्णु रूप पाकर वैकुंठ धाम प्रस्थान। कितना बड़ा पापी, केवल 7 दिन की कथा सुनने से वैकुंठ लोक से उसके लिए विमान आया। प्यारे सच बताना दादाजी, क्या वो विमान धुंधकारी के लिए ही आ सकता है, हम लोगों के लिए नहीं आ सकता? आ सकता है। कब? जब धुंधकारी ने कथा सुनी थी तो क्या केवल अकेले थोड़ी सुनी थी, लाखों की भीड़ थी, बड़े बड़े श्रोता थे। सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? समझने, ये कथा कोई सुनने की चीज नहीं माताओ, ये पान करने की वस्तु है। सुनी हुई बात कान से निकल सकती है, पान की हुई वस्तु, पान की हुई हृदय में रखी हुई कभी निकल नहीं सकती। रोजाना भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, ज्यादा भोजन हो जाता है तो अन्न की डकार आती है ना। और कभी कभी हम कोल्ड ड्रिंक, शरबत, रुआवजा पी लेते हैं तो जब डकार आती है ना तो एकदम रसना, ये जिब्बिया हमारी कितनी मीठी सुंदर एकदम बन जाती है ना। तो ये श्रीमद् भागवत पान करने की वस्तु है, हृदय में रखने की वस्तु है, रखने के शब्द है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित महाराज, प्रसंग जो हम बोल रहे थे ना अभी, विमान धुंधकारी के लिए आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया?
विचार करना। क्या बताया है बड़े बड़े संतों ने, है मां, कि अपना अपना ध्यान है, अपना अपना भाव, जितना जिसका प्रेम है उतना ही कल्याण। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने से भी फल भी एक से न होते हैं। प्यारे, मन हमारा एक है ना? कितने हैं? अगर वही मन आपने दूसरी जगह रख दिया तो तुम्हें गोविंद प्राप्त नहीं हो पाएंगे, है ना? एकाग्र मन को कर लेना भजन है। मन लगा के धुंधकारी ने कथा सुनी थी। मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर धुंधकारी की तरह आज भी आप कथा श्रवण करेंगे ना तो आज भी वो विमान आएगा। लेकिन नहीं, कथा में बैठे हैं, बैठे तो शरीर तो यही है, लेकिन मन, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। जब मन गया तो तन भी चला गया। बैठे भले हो, ध्यान रखता है। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, नेत्र बंद कर लेना और भगवान की मूर्ति का ध्यान करना, भगवान के स्वरूप को हृदय में देखना, तो देखना कभी उनका स्वरूप तो कम नजर आएगा, उनके प्रति ध्यान कम जाएगा, लेकिन विषय वासना मोह माया ये चक्र ज्यादा लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। यही एकाग्र करना है। सब श्रोता, बात आगे बता दूं, श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी का श्रोता ये होता है कि जैसे कथा हो रही है ना, उन्हें न किसी शास्त्री से मतलब है, न बाजे से मतलब है, न टेंट से मतलब है, न किसी बनी बिगड़ी से, न किसी बुराई से, न चुगली से। केवल जो व्यास जी बोलेंगे, चाहे जाति का हो बिरादरी का हो, जो बोलेंगे उसको ग्रहण करना है। एक आसन लगाएंगे एकांत में, लगड़ झगड़ नहीं, एकांत में। और जो वक्ता बोल रहा है सार सार को गहे रहे थोता, जो उच्चतम बात है वो हृदय में रखेंगे और प्रसाद लेके अपने आसन के ग्रहण करेंगे, है ना। और सोता, प्रथम श्रेणी का हुआ श्रोता। और सोता, कुछ ऐसे भी सोता होते हैं भैया, देख रहे हैं चलपुरा में भागवत तो हो ही रही है भाई, बुद्धे ने बिटिया बुलाई है। और देखो क्या होता है, आज पहला दिन है, अभी तो 6 दिन बाकी है। और चलो टाइम पास नहीं हो रहा, गर्मी का मौसम है और छाया भी मिलेगी और बढ़िया लोग भी मिलेंगे, जो मोहल्ला के उस मोहल्ला के, और गप्पे तो लड़ाई जाएंगे। ज्यादा नहीं होगा तो पीछे थान तो बने ही है, और जाके टेक लगा लेंगे और देखेंगे ढोलक कैसी बज रही है, चिमटा कैसा बज रहा, शास्त्री क्या कह रहे हैं, टेंट कैसा लगा है। और फिर क्या सोचेंगे पता है, और जैसे व्यास जी ने भजन बोला ना तो मीठी मीठी गमक लगी ढोलक की, तो भाई 12-1 बजे के टाइम पे तो नींद लहर की आई जाती है भाई। जैसे ही आलस आया, निंद्रा देवी ने प्रकोप देना शुरू किया, निंद्रा मैया। और जैसे नींद आई तो उन्होंने कुछ नहीं, डिंडल निकाला, बीड़ी एक हाथ आगे लगा लिया और आराम से बीड़ी का सूता लगाए। व्यास जी कह रहे रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे। अब जैसे ही रामा रामा, इधर तो रामा रामा हरे हो रहा है, और उधर क्या हो रहा है कि रामा रामा हरे हरे, बीड़ी पी रहे परे परे। ये भी भजन होता है, नाम भी कथा का है, काम भी भगवान का है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। गलत तो नहीं। एक होते तकुआ, तकने वाले,
पुरानी चप्पल रख दी नई पहन के। एक होते हैं भकुआ, जो बहरा बहरा के देखते हैं बिटिया गोरी है, बिटिया कैसी है, बिटिया के संगे पापा है, बिटिया के संगे भैया है, मतलब कभी कुछ देखा ही ना हो इस तरीके से। उन्हें कथा से कोई मतलब नहीं है, क्या कथा है क्या है। तो ये हो गए भकुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। आ जाएंगे श्री सूत जी समझाते हैं, हे सौनक, यही श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन की कथा सुनी तो धुंधकारी की मुक्ति छूट गई है प्यारे। अधोगति योनि जब छूट गई तो इसी बीच में धुंधकारी वैकुंठ लोक के लिए चला गया। सूत जी ने पूछा, प्रभु श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत, श्री कहते हैं लक्ष्मी का स्वरूप, और जहां लक्ष्मी होती है तो लक्ष्मी के बाद में क्या? मद। मद माने अहंकार। गौर करना शब्दों पे थोड़ा। अहंकार कई प्रकार का होता है, किसी को बच्चों का, किसी को दौलत का, किसी को रूप का। घमंड है ना, जब घमंड आ जाएगा प्राणी को, घमंड अगर हो गया तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। ये 4 प्राप्त नहीं कर सकते हो। कब प्राप्त कर सकते हैं? जब श्री को दूर करेंगे, अहंकार को दूर कर देंगे, श्रीमद् भागवत को हम प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब प्रसंग आता है, सप्ताह के कितने दिन होते हैं? परीक्षित महाराज तेज बोलो। 7। शादी होती है, भामर कितनी पड़ती है? श्रीमद् भागवत में अक्षर कितने हैं? 7 है ना। तो इसी प्रकार जब शादी 7 भामर से पड़ती है, भागवत में भी अक्षर 7 आए हैं, दीप भी 7 बताए हैं। परीक्षित को श्राप लगा के 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। सच बताना, 8वें दिन का क्यों नहीं लगा? 8वां भी तो लग सकता था, लेकिन नहीं। माताओं, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 ही दिन में जीव को जाना है और 7 ही दिन में जीव को आना है। सप्ताह का यही पूरा महात्मा है प्यारे सज्जनों। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए हमें अपना समय जो निकल गया वापस नहीं आएगा। केवल 6 दिन की बात और है, एक दिन चला गया प्यारे, तो आ जाएंगे। ये सत्संग रूपी मेला आपके समझ में है। आप जानते हो, पहले बुजुर्ग कहते थे कि गाया वहां जाता है जहाँ सुनने वाला हो, रोया वहां जाता है जहाँ छुपाने वाला हो। तो भाई पहला दिन है, आप तो ये नहीं समझना कि ये कथा बुद्धे की हो रही है या जनक सिंह की हो रही है या मंगल की हो रही है या किसी कमेटी की हो रही है या किसी जाति की हो रही है, कि अहिर की हो रही है, कि ठाकुर की हो रही है, कि यादव की हो रही है। मेरे गोविंद ना यादव के है, ना जाट के है, ना बघेलों के है। अगर ये जात पात गोविंद मेरे बना देते, ये कर्म से ही जाति बनी है। अगर कर्म हम ब्राह्मण का कर रहे हैं, अगर सुंदर हमारे कर्म हैं, तो कर्महीन ब्राह्मण से कर्मकांडी ही ब्राह्मण कहा गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण जाति में जन्म मिल गया है, हम दारू पी रहे हैं तो ब्राह्मण नहीं कह सकते। हम मदरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, अवच्छ भोजन कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, क्या हम उनको ठाकुर ब्राह्मण कह सकते हैं? कदापि नहीं, है ना। तो माताओं, ये बिटिया आपकी है और कथा भी आप सबकी है, सभी गांव की है। तो काफी से काफी भारी से भारी भीड़ बना के सबसे मेरी हाथ जोड़ के आग्रह है इस बिटिया की तरफ से। कमेटी अमेठी जो भी हो वो तुम जानना, लेकिन आज तो पहला दिन है, कल से
सभी भाइयों मेरे बुजुर्गों से जो भी अचलपुरा वाले हैं आओगे, क्योंकि वक्ता श्रोता कोई भी है, भीड़ होगी तो कुछ और ही मनोबल होगा, है ना। भारी से भारी भीड़ बना के आना, अपने जीवन को धन्य बनाना, इस बेटी की मनोबल को भी बढ़ाना, है ना। कल और विशेष सूचना, कलश वाली बेटियां जिन्होंने कलश भरे हैं ना, कोई भी आज से चारपाई पे नहीं लेटेगा, ये नियम है, हमारे आचार्य जी बताएंगे। और कोई भी नमस्ते बाय बाय टाटा टाटा नहीं करेगा, सब राधे राधे बोलना है सबको। सुबह मम्मी जी राधे राधे, पापा जी राधे राधे, भैया जी दीदी जी राधे राधे, है ना। और परीक्षित महाराज यही नियम आपके अंदर है, चारपाई पे नहीं लेटना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उच्च काम करने हैं 7 दिन तक, है ना। और दीपक घी का लेके आना, जब तक दीपक बुझ न जाए तब तक घर नहीं जाना। क्यों? कि दीपक को छोड़ जाओगे तो सूकर कुकर जानते हो, ये खा जाएंगे, तुम्हारा पाप बन जाएगा। वही दिया साथ लेके वापस घर जाना, गाय मैया को आटा खिलाना, है ना। थोड़ा ही घी डाल के लाना, जैसे जल्दी जाना है तो थोड़ा डाल लाना, अगर टाइम है तो ज्यादा डाल लाना, है। शाम को दीपक सुबह 4 बजे। एक बात का ध्यान रखना, सुबह सूर्य निकलने से पहले परिक्रमा करना है, सूर्य निकल ना पाए, ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा होती है। 7 बजे से 8 बजे तक हवन और 1 बजे से 5 बजे तक हमारी कथा, है ना। ये नियम बनाया है, बताया, टाइम का ध्यान रखना। और सभी वर्णों से, सभी भाइयों से अनुरोध है, आग्रह है ना। और कथा तो यथा है, आज के प्रसंग पे मैं यही विराम दूंगी थोड़ा, और एक भजन बोलेंगे, आरती तैयार करेंगे समय को देखते हुए। बोलो गोविंद भगवान अचलेश्वरी मैया की जय। तालियों के साथ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हाँ, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। व्याधा कट जाती। राधा राधा रटने से भव व्याधा कट जाती। ओ राधा राधा रटने से भव व्याधा कट जाती। राधा राधा रटने से भव व्याधा कट जाती। दुख दूर दुख दूर दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी
कीर्ति मैया कीर्ति ओ बाबा है ब्रसभान कुंवर जी मैया कीर्ति गुण गावे तो ताराम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारा मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी हाँ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा बोलो राधा रानी सरकार की जय आज के आनंद की आज की शांति के लिए हम बहुत बहुत बड़े आभारी हैं आप सबके लिए, है ना। और आज की कथा में कोई त्रुटि बनी हो सबसे क्षमा याचना, है ना। तो खड़े हो जाएंगे, अपने आसन के पैर छुओ, जहाँ बैठे हो पैर छुओ, उसी जगह आसन नहीं छोड़ना, जहाँ खड़े हो वहीं आरती करो, आसन बाद में छोड़ना, पहले आरती करो उसके बाद खड़े हो जाएंगे। समय को देखते हुए आसन ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़ो, सर पे वस्त्र रखो, नेत्र बंद करो और भगवान